Good evening friends, my name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PSR Simplified। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2024 में यूपीपीएससी में पूछे गए पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला पेपर जो है आपका 2024 के यूपीपीएससी का पेपर है, ठीक है। और ये जो स्क्रीन शॉट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन था प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा कह रहा है द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस, ठीक है। तो इसके आर्टिकल यहाँ पे नहीं दिए हैं, बट आपके रिमेंबर के लिए, आपके याद के लिए मैंने आर्टिकल यहाँ पे लिख दिए हैं। 59 आर्टिकल है और यहाँ पे 79 आर्टिकल है, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए जो कि मैंने यहाँ पे एनालिसिस करते टाइम मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो है 2025 के यूपीपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2024 में, ठीक है। तो इसको मैंने लिखे थे। सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए और सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आंसर शुड बी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर देखेंगे यहाँ पे तो अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड बाय, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूपीपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 1999 में पूछा गया है जो कि यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दोनों का आंसर जो है यहाँ पे सेम चीज़ें दी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऑफ द फॉलोइंग इन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे नीदर ऑन, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो है ये मतलब फंक्शन है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ था, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द म्यूनसिपल एंड द म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, यानी कि आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका इलेक्शन करवाता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पीआरआई हो गया और म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, तो इसका इलेक्शन कौन करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर पैसों की बात करें तो फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे होता है, किसके लिए, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्शन जो कौन करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो दो चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा दो कमेटी आपको दी गई है पीआरआई से, तो पीआरआई से दो कमेटी दी गई है और ऑब्वियसली पीआरआई के रिलेटेड जो भी कमेटीज़ हैं उस कमेटीज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखना है, किसके लिए, तो यूपीपीएससी के लिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है क्या कह रहा है, नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे दांता वाला कमेटी जो है रूरल क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है जीबी के राव कमिटीज़ प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, नहीं, यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है, ब्लॉक लेवल पे नहीं है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा आप, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखना है, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये ब्लॉक लेवल पे नहीं है, सो दैट्स इट विल बी रॉन्ग। अशोक मेहता कमेटी की अगर बात करें तो 2 टियर पंचायती के बारे में किसने बात किया था, तो अशोक मेहता कमेटी जी ने बात किया था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और सांथराम कमेटी किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और भी पंचायती राज इलेक्शन से, पंचायती राज जो है इससे रिलेटेड आपको कौन कौन से कमेटीज़ हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइए ताकि आपके लिए भी ये चीज़ें रिवीजन हो जाए, ठीक है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछी गई है, इनमें से कौन से करेक्टली मैच नहीं है, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 154 और ये सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखेंगे गवर्नर से रिलेटेड लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 154, 153, 156, 155, तो यहाँ पे जो लिखा है ना 153 ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो ये नहीं है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर नहीं है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट, यानी कि बोलते हैं ना कि 2 से 1 या 2 स्टेट जो होते हैं उसके लिए कॉमन एक गवर्नर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दी गई है 153 आर्टिकल में, नो की ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो ये चीज़ें आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे 153 में ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे 153 में आपको जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर 1 और मोर स्टेट के लिए गवर्नर होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। सो आंसर शुड बी 153 या बी शुड बी रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे, 4 या 5 क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो हमने रिपीटेड देख लिए हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन है इसमें क्या क्या पूछे गए हैं उसको देखते हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चन क्या है इसमें, ये तो आपके हो गए, इकोनॉमी के क्वेश्चन हो गए, फिर यहाँ पे ये आपके साइंस के क्वेश्चंस हो गए,
ठीक है। तो पॉलिटी के 5 क्वेश्चन जो हमने देखे, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको लर्निंग मिली होगी, और आई होप कि आपको यहाँ से कुछ लर्निंग मिली है। इफ़ यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और यहाँ पे ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलेंगे, खासतौर पे पॉलिटी और PSIR से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेंगे।